नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। बॉश डोज़र को रिपेयर करने की मशीन या उसकी ट्रेनिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बोलेरो पिकअप गाड़ी के बारे में। तो क्योंकि ये जो इस गाड़ी में फ़ॉल्ट था प्रेशर सेंसर का फ़ॉल्ट, ये प्रेशर सेंसर का फ़ॉल्ट पकड़ना काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है कई बार। तो हम इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखाएंगे कि अगर गाड़ी में प्रेशर सेंसर का फ़ॉल्ट हो, भले ही वो गाड़ी महिंद्रा की बोलेरो पिकअप हो या वो कोई भी गाड़ी हो, बड़े टाटा के सिग्ना से लेकर के अशोक लीलैंड का 4923 या मारुति स्विफ्ट डिज़ायर स्विफ्ट या कोई भी XYZ डीजल की गाड़ी हो, उसमें अगर प्रेशर सेंसर का फॉल्ट है तो स्कैनर के ज़रिए हमें उसे कैसे पकड़ना है, ये चीज़ हम आप आज देखेंगे। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप अपना ध्यान जो है स्क्रीन पे लगाएं और देखते हैं ये इस गाड़ी में हमने किस तरीके से डायग्नोस किया कि प्रेशर सेंसर का फॉल्ट है। तो सबसे पहले हमने स्कैनर को उसमें कनेक्ट कर लिया और गाड़ी वगैरह जो चूज़ करनी थी वो हमने कर ली और उसके हिसाब से ये पूरा खुल के आ गया हमारे पास उसका। ये इसके अंदर हमने अभी देखा कि गाड़ी में पहले से कौन कौन से फॉल्ट कोड जो हैं मौजूद हैं। तो गाड़ी में जो फॉल्ट कोड मौजूद है P1B87 रेल प्रेशर पॉजिटिव गवर्नर डेविएशन, और मीटरिंग यूनिट का जो है उसमें नाम आ गया है, और नीचे जो है P1C87 पॉजिटिव गवर्नर डेविएशन एंड सेट पॉइंट वैल्यू ऑफ द फ्यूल वॉल्यूम फ्लो थ्रू द मीटरिंग यूनिट। अब इसका मतलब क्या है, पहले वाले का मतलब जानते हैं कि रेल प्रेशर जो है वो डेविएट हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा जो है वो डेविएट हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ECU को पता लग गया कि रेल का प्रेशर जो है वो जो होना चाहिए वो नहीं है। अब जो होना चाहिए वो नहीं है, वो बहुत कारणों से हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जो हमारे इंजेक्टर है अगर उनमें वापसी आ जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर पंप होता है, हाई प्रेशर पंप से रेल में जाता है, रेल से इंजेक्टर में जाता है। अगर इंजेक्टर ख़राब हो जाएंगे तो भी रेल का प्रेशर गिरेगा, और अगर रेल में प्रेशर सेंसर की दिक्कत आएगी तो भी ये फॉल्ट कोड आएगा, और अगर पंप की मीटरिंग यूनिट में दिक्कत होगी तो भी ये फॉल्ट कोड जो है आएगा। तो ये जब हमको फॉल्ट कोड मिलेगा इस तरीके का, तो हमको सबसे पहले ये नहीं कि पंप इंजेक्टर सब कुछ खुलवा लो, नहीं, सबसे पहले आप गाड़ी के ऊपर ही इंजेक्टरों की जो वापसी होती है कि इंजेक्टर कितना बैक लीक दे रहे हैं वो आप मेजर करेंगे। अगर वो सही आ रही है तो इंजेक्टरों का फॉल्ट नहीं है, तो इंजेक्टर को हमें नहीं खोलना है, छेड़ना ही नहीं है। तो अब हमको रेल प्रेशर का जानना है कि वो सेंसर काम सही कर रहा है या नहीं। तो ये हमने फॉल्ट कोड क्लियर कर दिए। अब रीड फॉल्ट कोड में गए और कोई भी फॉल्ट कोड जो है नहीं आ रहा है। अब ये जो है हमारे पास, ये आप देख रहे हो, ये एक्चुअल वैल्यूज़ डाटा स्ट्रीम में हम आ गए हैं। एक्चुअल वैल्यूज़ भी कह सकते हैं या लाइव डाटा भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम है हर स्कैनर में। तो इसमें आप देखोगे कि मैंने जो पॉइंट चूज़ किए वो है एक्चुअल रेल प्रेशर और रेल प्रेशर सेट पॉइंट आगे इसमें हम चूज़ करेंगे। और ये रेल, अब कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि सेलेक्ट क्या करें, क्योंकि रेल प्रेशर यहाँ भी लिखा है, रेल प्रेशर यहाँ भी लिखा है, यहाँ है और यहाँ भी है, और नीचे जाऊँगा तो हो सकता है 2-4 जगह और लिखा हो। लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि एक्चुअल रेल प्रेशर क्या है और रेल प्रेशर सेट पॉइंट क्या है। रेल प्रेशर सेट पॉइंट का मतलब है कि रेल प्रेशर कितना होना चाहिए वो, ठीक, और एक्चुअल रेल प्रेशर मतलब जो अभी मौजूदा हालत में रेल के अंदर जो प्रेशर है वो, ठीक। तो ये दोनों हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए एक्चुअल रेल प्रेशर हमारा आ रहा है लगभग 290 बार, ठीक। ये अब HPA में दे रखा है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ मैं बार में ही बात करूँ क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है। तो 290 बार, और नीचे लिखा है सेट पॉइंट कितना है 282, ठीक। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है 6-7 पॉइंट, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। ये आइडलिंग की कंडीशन है, गाड़ी स्टार्ट है और खड़ी है, ठीक। अब हम इस गाड़ी को रेस देंगे और देखेंगे
कि क्या जो है उसमें बदलाव आते हैं रेल प्रेशर में। अब देखिए ये गाड़ी हमने पूरी रेस कर दी, ठीक, ये गाड़ी में हमने फुल एक्सेलरेटर दे दिया है और जो रेल प्रेशर सेट पॉइंट है वो आपका क्या आ रहा है, लगभग 1165 बार। और ये होना चाहिए 1165 बार होना चाहिए रेल प्रेशर सेट पॉइंट, लेकिन एक्चुअल में रेल प्रेशर कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका केवल 713 बार। 700 बार आप मान लो उसको, 700 बार आपका जो है रेल प्रेशर आ रहा है। और देखते हैं और ये आगे कितना गिरता है। अब यहाँ पे आप देखिए ये और गिर गया, ये आपका 1045 लगभग 1100 बार होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, लगभग 560 बार। तो कहाँ 1100 बार और कहाँ 560, बिल्कुल आधा ही हो गया लगभग। तो रेल प्रेशर जो है वो काफ़ी कम है। रेल प्रेशर कम कहाँ से होगा, रेल प्रेशर आपका कम कहाँ से होगा, रेल प्रेशर आपका इंजेक्टरों से कम होगा। अगर रेल में प्रेशर रिलीफ वाल्व है तो वहाँ से कम हो जाएगा, लेकिन इसकी रेल में प्रेशर रिलीफ वाल्व नहीं है, ठीक। तो इसके अलावा कौन सी चीज़ बचती है, वो है हाई प्रेशर पंप। तो हाई प्रेशर पंप जो है इस चीज़ में ज़िम्मेदार ज़रूर हो सकता है कि हमारा जो प्रेशर है वो आपका पूरा ना बनाए। लेकिन उस कंडीशन में अब यहाँ पे आपको लगेगा कि हाई प्रेशर पंप भी हो सकता है और प्रेशर सेंसर भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में कि अगर हाई प्रेशर पंप ख़राब है तो रेल का प्रेशर इतना बढ़ता ही नहीं। आपको मैं वीडियो जो है ये रिवर्स करके दिखाता हूँ ज़रा सी। अब आप देखना यहाँ पे क्या है, बढ़ना चालू हो गया, 330 बार लगभग आ गया। अगर हाई प्रेशर पंप ख़राब होगा तो ये 800-900 जाएगा ही नहीं प्रेशर। अगर वो ख़राब होगा तो ये प्रेशर 500-600 बार पे ही रुक जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक बार को तो प्रेशर ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ा, वो 900 वो लगभग 1000 बार हो गया एक बार को, है ना। मतलब जब हमने एक्सेलरेटर दिया तो प्रेशर राइज किया, 1000 बार तक गया, लेकिन फिर अचानक से वो डाउनफॉल आ गया। अगर हाई प्रेशर पंप का फॉल्ट होता तो ये 1000 बार तक टच होता ही नहीं, वो 500-600 बार तक रहा था, लेकिन ये वो टच होकर के लौट रहा है। ये यहाँ पे चीज़ आपको बिल्कुल मैं नपी तोली बता रहा हूँ, वो ऊपर टच करके उसको पहुँच रहा है नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रेल प्रेशर सेंसर फॉल्टी है। रेल प्रेशर सेंसर मशीनों पे चेक करने के बजाय कोशिश करिए कि आप जो है उसको गाड़ी पे चेक करें, वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको जो है बात बताएगा। क्यों मशीनों पे चेक करने के लिए मैं इसलिए मना करूँगा क्योंकि 90% मशीनें, क्योंकि ये बात सही है कि भैया मार्केट में जो है वो डिब्बों से काम होता है, ठीक, और डिब्बों पे जब काम होता है तो वो रेल प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू वो बता ही नहीं पाएंगे। ख़राब होगा तो भी 50 आ रही है, सही होगा तो भी 50 आ रही है, या 0-0 आ रही है, तो वो पता ही नहीं लगेगा आपको, क्योंकि उस डिब्बों पे ग्राउंड का कोई कनेक्शन है ही नहीं कि मशीन से कोई ग्राउंड आता हो। जैसे इस रेल प्रेशर सेंसर में गाड़ी से ग्राउंड आ रहा है, तो मशीन पे जो है आपको मशीन से ग्राउंड मिलेगा ही नहीं उसका, तो एक्चुअल वैल्यू आपको पता ही नहीं लगेगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर आप इसे गाड़ी पे ही चेक करें। गाड़ी पे नहीं जा सकते, आप फ़ोन से बात करके, जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मंगा लो, देखो क्या उसकी गतिविधि है। और अगर इस तरीके से है तो श्योर शॉट है कि उसका रेल प्रेशर सेंसर फॉल्टी है, पर शर्त है कि इंजेक्टर जो है वो उनकी बैकलीक टेस्ट हो चुकी हो, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस केस में महिंद्रा वाले इस केस में जब इतना, या किसी भी केस में जब इतना डेविएशन आएगा रेल प्रेशर का, तो गाड़ी रेस देने के बाद अपने आप बंद हो जाती है। तो इस केस में भी वही हो रहा था, ठीक, चलाते में भी बंद हो रही है और खड़े में भी बंद हो रही है रेस देने के बाद।
तो ये जो है इसमें फॉल्ट था और इस तरीके से हमने उसे क्लियर किया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ जो है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और काम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी का होगा। तो थैंक यू।